हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हटकिन लर्नर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉयन हटकिन लर्नर में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। We have learnt in earlier classes that some solids material allow electric current to pass through them, whereas others do not allow electric current to pass through them. The material which allow electric current to pass through them easily are called good conductors of electricity. On the other hand, those material which do not allow electric current to pass through them easily are called पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इंसुलेटर भी हम इसको कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं क्लास 6 क्लास 7 में, और यहाँ भी आपको बताऊंगा भी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का आवेश का चलना होता है, मीन्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से आवेश यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मूव करना इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो योर एल्डर्स might have cautioned you against touching an electrical appliances with wet hands. मीन्स आपसे जो बड़े हैं, आपके जो बड़े हैं वो सभी आपको आगाह करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से मत छूना। सो बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स? क्या आपको पता है कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना क्यों खतरनाक है? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड्स, ऐसा मटेरियल जिसमें से पास नहीं होती, दैट वन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्लास 6 वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। मीन्स हमने एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टेस्टर बनाया था जिसके अंदर हम बता सकते थे कि किस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और किस में से नहीं होता। मीन्स जिन में से होता है इलेक्ट्रिक करंट पास वो हैं सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से पास नहीं होता जैसे वुड प्लास्टिक तो वो हैं सभी के सभी बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। वी फाउंड दैट मेटल्स such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic, ऐसा एक हमने बनाया था टेस्टर, जैसे एक फिगर 14.1 के अंदर दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, टेस्टर बनाया गया था इस प्रकार से, और देखा जाता है कि एक स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है दैट वन इज द पुअर कंडक्टर बिकॉज इट फॉर्म बाय द प्लास्टिक्स एंड द मेटल पार्ट ऑफ द टेस्टर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो plastic and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्या लिक्विड्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? तो इस चीज के बारे में हम लेसन नंबर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे। सो 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। सेम टेस्टर को हम यूज करेंगे। हाउएवर, रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी आल्सो। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। पहले हम एक इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाएंगे, इसको हम चेक करेंगे विद अदर थिंग्स कि हमारा जो टेस्टर है वो अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता। जैसे हमने ये बना लिया उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 14.1। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर टू फॉर्म ए मूवमेंट। दिस
completes the circuits of the tester and the bulbs should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reason? Is it possible that the connections are loose, or the bulb is fused, or your cell are used up? Check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with the another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cell with fresh cell. मीन्स एक्टिविटी 14.1 के अंदर आपको बताया गया कि अच्छी तरह से चेक कर ले हर चीज को कि हमारा जो टेस्टर बनाया है क्या वो वर्किंग प्रॉपरली करता है। अगर करता है तो हम आगे चलते हैं। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। हम अलग अलग तरह के लिक्विड को अब चेक करेंगे इसके थ्रू। क्वेश्चन, while checking your tester, do not join its free end for more than a few seconds. Otherwise, the cells of the battery will drawn very quickly. Means इसके जो दोनों सिरे हैं उनको ना मिलाएं आपस में। अगर मिलाते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए भी तो नुकसान हो सकता है, और चंद सेकंड के लिए अगर मिल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं ऐसी, बट ज़्यादा देर ना हो। नाउ एक्टिविटी 14.2, collect a few small plastic or rubber cap of discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice. Like इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेमन जूस के अंदर दोनों डिप करते हैं। अगर हमारा बल्ब इस दौरान जल जाता है, मीन्स ग्लोइंग करना शुरू कर देता है, तो इट मीन्स लेमन जूस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, विनेगर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। मीन्स लेमन जूस के अंदर भी आयंस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। When the liquid between two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. Means अगर हम लोग इनको अच्छे से उसमें डिप नहीं करते दोनों इलेक्ट्रोड्स को, और इसमें से करंट पास नहीं होता किसी भी कारणवश, मान लो लिक्विड के कारण ही करंट पास नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, हमारा बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इन सम सिचुएशंस इवन थो द लिक्विड्स इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2 व्हेन व्हाट कैन बी द रीजन। क्या रीजन हो सकता है इसका? Do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb get heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. गर्म नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा sufficiently and it does not glow. And why is the current is in the circuit weak? क्यों है कम? Well, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak. To make the bulb glow, can we make another tester which can detect a weak current? Yes, we can use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produces a magnetic effect? What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of currents? Let us find out in activity 14.3. हाँ, अब जैसे कि हमारे
सर्किट के अंदर बहुत माइन्यूट करंट फ्लो होता है किसी भी कारणवश मान लो, तो इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमें अच्छी तरह से बताया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम लोग मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं, तो उसकी जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो डिफ्लेक्शन शो करती है, हल्के करंट के साथ भी डिफ्लेक्शन शो करती है। सो हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं। और अब कैसे हम इस चीज को जानते हैं? यू मे यूज एन एलईडी in place of the electric bulb in the tester of figure 14.2. LED glows even when a weak electric current flows through it. अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के प्लेस पे एलईडी लगा देते हैं। एलईडी बहुत थोड़े से करंट के साथ भी ग्लो करती है। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लेड्स अटैच्ड टू एन एलईडी। मीन्स एलईडी जो बल्ब होता है उसके नीचे दो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रोड जिन्हें बोलते हैं उनके, वो दोनों को दोनों जो वायर्स होती हैं वो दोनों का साइज डिफरेंस होता है। वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। रिमेंबर द while conducting to a circuit, the longer lead is always connecting to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connecting to the negative terminal of the battery. So this type हम लोग इसको बना लेते हैं और इसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव सिरा है इसका। तो हम लोग क्या है अपने हिसाब से इसको एक लार्ज यानी कि लॉन्गर लेड बना लेते हैं, एक स्मॉलर। तो इस हिसाब से हमें पता लग जाएगा लॉन्गर वाली पॉजिटिव से जोड़नी हमें और स्मॉलर वाली नेगेटिव से। सो दीज आर द एलईडीज। नाउ एक्टिविटी 14.3, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, wrap an electric wire a few times around the tray, place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery, leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोग बैटरी से पहले हम लोग जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है उसके ऊपर से वायर को कोयल के रूप में लपेट लेते हैं और बाकी के जो अनदर दोनों के दोनों सिरे हैं वो लीव एज फ्री एंड्स के रूप में छोड़ देते हैं। अनदर टेस्टर ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरली, द कंपास नीडल शुड show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. Now अब हमारा जो टेस्टर है जो हल्के करंट को माप सकता है वो रेडी है। नाउ इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि जितनी बार जिस जिस लिक्विड के अंदर से हमारा जो, जैसे इस प्रकार से जिस भी लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो बल्ब ग्लो करेगा या एलईडी ग्लो करेगी, और हमारी जो माइन्यूट बिल्कुल माइन्यूट सा भी करंट होगा उसके अंदर हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन शो होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये लिक्विड काम करते हैं, ये लिक्विड काम नहीं करते, मीन्स इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 14.1। दिस इज द टेबल 14.1। गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स। मटेरियल लेमन जूस, यस गुड कंडक्टर। विनेगर, इसका भी आप शो करेंगे देख के। टेप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, बारी बारी से इन लिक्विड्स को लेंगे और हम लोग इसको उस ट्रे के अंदर चेक करेंगे। जैसे ही चेक करते हैं हमें जो भी ऑब्जर्वेशन आती है हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। नाउ फ्रॉम टेबल 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity, some are poor conductor of electricity. Now we see this box also in which some information for us. When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. Paheli knows that air is a poor conductor of electricity. Means जब कोई भी चीज इन दोनों फ्री एंड्स के बीच में नहीं होती
तो उस दौरान एयर मौजूद रहती है, लेकिन तब भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता हमारी मैग्नेटिक कंपास में। तो पहली थॉट दैट कि air is a poor conductor of electricity. But she has also read that during lightning an electric current passes through air. She wondered if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Bujo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions. मीन्स कुछ कंडीशंस के तहत इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनके अंदर से भी, जैसे अगर वो वेट हैं, गिल्ले हैं, तो उनके अंदर से करंट पास हो सकता है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज वाई it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as good conductors and the insulators. So इसलिए हम पुअर और बैड कंडक्टर के रूप में हम इनको देख रहे हैं इन प्लेस ऑफ इंसुलेटर और कंडक्टर के। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. Means हम अब दोनों तरह का पानी, मीन्स एक तो डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ H2O molecules only, and वन ऑफ टैप वाटर जिसमें कि मिनरल्स ऑलरेडी उसके अंदर मिले होते हैं, दैट वन. टेक अबाउट 2 teaspoon of distilled water in a clean and dry plastic or rubber कैप ऑफ ए बोतल. और वहाँ हम चेक करेंगे इसको, तो क्या है, क्या महसूस होता है. यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. व्हाट डू यू फाइंड? डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ डिजोल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर. अगेन टेस्ट. व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो ओके है, अगर नहीं करता तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं हम लोग, फिर हम चेक करते हैं क्या ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. व्हेन साल्ट इज डिजोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन साल्ट सोल्यूशन. हमारे पास साल्ट सोल्यूशन आ जाता है. दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है. द वाटर that we get from source such as tap, hand pumps, wells and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amount of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. So हम कह सकते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, सिर्फ H2O मॉलिक्यूल उसमें मौजूद हैं, तो वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बट जो टैप वाटर, रेन वाटर और कहीं से भी हमने पानी प्राप्त किया है सोर्सेज ऑफ वाटर से, तो वो पानी आपके पास जो है वो है साल्ट मिला हुआ है, यानी कि मिनरल्स मिले हुए हैं उसके अंदर ऑलरेडी, और वो क्या है, may be good conductor of electricity. So small amount of mineral salt present naturally in water are beneficially for human health. However, these salts make water a good conductor. So we should now never handle electrical appliances with wet hand or while standing on a wet floor. It means कभी भी किसी भी कंडीशन में हमें अपने गीले हाथों से, मीन्स जो पानी में पानी लगे हुए हाथों से, गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, बिजली बोर्ड, जो भी कुछ भी आपके आसपास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसको नहीं छूना चाहिए हमें. क्यों? क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. जो पानी हमारे हाथों पे है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बिकॉज उस वाटर के अंदर मिनरल्स एंड साल्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं. नाउ वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट
when dissolved in distilled water make it a good conductor. मीन्स कॉमन साल्ट का यूज करते हुए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को भी गुड कंडक्टर के रूप में बदल सकते हैं, जैसे साल्टी वाटर बना के उसको. व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच वी व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग? लेट अस फाइंड आउट. और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद वो डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिंग बना देता है, कंडक्टर बना देता है. क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट. मीन्स जो अगली एक्टिविटी हम पढ़ने जा रही हैं, अगर ये आप कहीं भी कर रहे हैं तो इसमें अपने टीचर्स की और एल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें या अपने आसपास रखें उनको. नाउ एक्टिविटी 14.5. टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कप्स ऑफ बॉटल, पोर अबाउट 2 teaspoonful of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid. This is the hydrochloric acid which burns our hands also, because it is a corrosive in nature. 2 distilled water in 1 cap. Now, in the second cap containing distilled water, add a few drops of a base such as caustic soda or potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cup and dissolve it. मीन्स अलग अलग से 3 कप लिए हैं हमने, इनमें अलग अलग मटेरियल हम इसके अंदर डाल के रखते हैं. टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट. मीन्स ये देखेंगे हम कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. तो ये ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे 1 by 1. सो most liquids that conduct electricity are solution of acid, bases and salts. When an electric current flows through a conducting solution does not produce an effect on the solution. Means जो भी लिक्विड है, अगर ज़्यादातर लिक्विड्स में एसिड, बेसिस और साल्ट्स हैं तो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को. इनसे अलग जो भी है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को. नेक्स्ट है 14.2 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो हम अच्छी से अब रिपीट करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन क्लास 7th we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. देखते हैं हम लोग. Now activity 14.6 मीन्स जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर से किसी करंट को पास किया जाता है तो उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में हम लोग अब ऑब्जर्व करेंगे. Activity 14.6. Take out carbon rod carefully from 2 discarded cells. Clean their metal caps with sandpaper. Wrap copper wire around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery. Figure 14.5 की तरह. We call these 2 rods इलेक्ट्रोड्स. फिगर 14.5 में पासिंग करंट्स थ्रू वाटर में आपको मैं बता दूं, दिस वन इज द रोड, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स विच एक्ट एज, वन इज कैथोड, अनदर वन इज एनोड. मीन्स जब भी करंट पास होगा इस सर्किट के अंदर से तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. मीन्स जो भी घटना घटित होगी इनके आसपास होगी. सो
carbon rod, you may take 2 iron nails about 6 centimeter long. Pour a cup full of water in a glass plastic bowl. Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now immerse the electrodes in this solution. Make sure that the metal cups of the carbon rod are outside the water. Wait for 3-4 minutes. Observe the electrode carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the definition of a chemical change that you learned in class 7th. तो क्लास 7th में जो केमिकल चेंज की डेफिनेशन थी वो ये थी कि किसी भी चेंज के दौरान अगर हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, मीन्स ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है या मिलता है, दैट वन इज द केमिकल चेंज. मीन्स केमिकली जिसमें चेंज आता है और वो दोबारा से वापस उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं आता, दैट वन इज द केमिकल चेंज. जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, दैट वन इज द केमिकल चेंज. जैसा कि आपने केमिकल चेंज के बारे में जाना ही है और कुछ आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7th में, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस एक्टिविटी के बारे में कि इसमें हमने क्या लिया था, वाटर, और वाटर को 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दिए गए हैं. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट का, तो इलेक्ट्रोड के पास आप कुछ बबल्स ऑब्जर्व करेंगे गैसेस के. तो आपको मैं बता दूं, यहां पर वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल होते हैं. मीन्स H2O से वाटर बना होता है, तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. इलेक्ट्रिसिटी के कारण हाइड्रोजन गैस अलग बनती है, प्लस में ऑक्सीजन गैस अलग बनती है. ये दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रोड पे बनती है. जैसे ये हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपको मिलेगी. सो नेक्स्ट है, वी आर रीडिंग अबाउट द साइंटिस्ट ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन. इन 1753 से लेके 1815 तक had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery, and hydrogen bubbles formed on the other electrode negative terminal of the battery. Means आपको जो अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस का बताया था, अभी कहाँ से निकलती हैं ये, उसी के बारे में इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था. द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन causes chemical reaction. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposit of metal may be seen on electrodes. Changes of colors of solution may occur. The reaction would depend on what solution and electrode are used. These are some of the chemical effects of the electric current. Means जिस प्रकार से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकआउट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसके बेसिस पे ये सब कुछ घटना घटित हुई. नाउ भुजो डिसाइडेड to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. He cut a potato in 2 halves and inserted the copper wire of a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potato. Means भूजो अब डिसाइड करता है कि मैंने अब कुछ ऐसे फ्रूट्स के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिससे मुझे पता चले कि कौन से फ्रूट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं.
When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around on one wire, whereas there was no such spots around the other wire. मीन्स आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से जैसे ही टेस्टिंग पोटैटो की तरफ से बूझो चला जाता है, उसकी मम्मी उसको बुला लेती है, तो उसके बाद क्या है वो आधे घंटे बाद आके देखता है तो इसमें क्या एक वायर के अराउंड ग्रीनिश स्पॉट बना दिखाई देता है और दूसरी वायर्स की कुछ भी नहीं होता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलोंग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। दे फाउंड दैट इट वॉज always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery. Concealed in a box, they decided to report their finding to a children's magazine. Remember that Bujo set out to test whether potato connected. Means इस एक्टिविटी से बूजो को ये ज्ञान जरूर हो गया क्योंकि उसने बारी बारी से ये एक्टिविटी की 2 या 3 बार एक्टिविटी की, तो हर बार उसे ग्रीनिश जो स्पॉट है वो मिलता है और वो हर बार बैटरी के पॉजिटिव साइड वाले सिरे पे मिलता है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है, किसी बैटरी का अगर हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके ये बता सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। नेक्स्ट वन, what he found was that current produced a chemical effect in the potato. To him, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes works. You are looking for something and you discover something else. Means आप देखना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, डिस्कवरी किसी और चीज़ की हो जाती है। That one is the science. Many important discoveries have been made in this manner. इसी प्रकार से बहुत प्रकार की डिस्कवरीज होती चली जाती है और हुई हैं अभी तक। Now it is the very important topic of this chapter 14.3 electroplating. Electroplating क्या है? You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rim. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a knot or so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments, which appears to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wear off, revealing silvers or some others metal beneath. मीन्स यहाँ आपको जो कहना चाहता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, ये कहता है कि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जैसे बाइसाइकिल का हैंडल होता है, बड़ा शाइनी होता है, बट उसके ऊपर हम स्क्रैच अच्छी तरह से कर दें तो कुछ समय बाद वो शाइनी उसकी जो सरफेस है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स, गहने, लेडीज़ के पास गहने होते हैं तो उनकी अपीयरेंस डल पड़ जाती है समटाइम्स, तो वो कैसे होता है? मीन्स आपने देखा होगा कि हमें लगता है जैसे कि ये जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, गोल्ड के लगते हैं, बट सम टाइम जब उनकी ऊपर से गोल्ड की परत उतर जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। सो in both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. Activity 14.7 means किस प्रकार से एक मेटल की परत दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाती है उसके बारे में हम सीखेंगे अभी। Now
14.7 activity. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 to 4 centimeter. Take 250 ml of distilled water in clean and dry beaker, dissolve 2 teaspoonful of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminals of battery and immerse them in copper sulfate solution. फिगर 14.7 जैसा कि 14.7 के अंदर आपको दिखाया गया है, ए सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स एक तरफ इसमें क्या होता है, सिंपल सा है कि एक तरफ इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक दो इलेक्ट्रोड ले लिए जाते हैं, एक तरफ कॉपर प्लेट लगा दी जाती है और दूसरी तरफ भी कॉपर प्लेट है, लेकिन इसमें जो भरा हुआ सॉल्यूशन है दैट वन इज द कॉपर सल्फेट। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अलाउ द करंट टू पास फॉर about 15 minutes. Now remove the electrode from the solution and look at the carefully. Do you find any difference in any one of them? Do you find a coating over it? What colors is the coating? Note down the terminals of the battery with which this electrode is connected. Means इस प्रकार से कॉपर प्लेट ली हैं हमने, हम देखेंगे कि कौन सी प्लेट पे कौन सी कोटिंग इस पे डिपॉजिट हुई है आफ्टर 15 मिनट्स, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं अपने सारे के सारे सर्किट को। नाउ आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली इंटरचेंज्ड द इलेक्ट्रोड एंड रिपीट द एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक सी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposit on it. But what about the losses of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the losses of copper from the solution is restored and the process continues. This means that copper gets transferred from one electrode to the another electrode. Means हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसे हमने स्विच ऑन किया तो एक जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है उस पे दूसरे टर्मिनल जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट में कॉपर है वो यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो बचा हुआ सल्फेट है वो रिएक्शन करता है इस कॉपर से। जैसे ही इस कॉपर से वो रिएक्शन करेगा तो ये जो प्लेट है ये धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इरोडेड होनी शुरू हो जाएगी और ये थोड़ी सी हैवी होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स इस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा कॉपर, तो ये कॉपर फुल हो जाएगी, ये वाली प्लेट कॉपर फुल हो जाएगी। इसमें से कुछ प्लेट्स का हिस्सा किस में डिजोल्व हो जाएगा? इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर को बनाए रखने के लिए। नाउ इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे सॉल्यूशन के थ्रू लेयर का डिपॉजिट होना दूसरे इलेक्ट्रोड पे, दैट वन इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मीन्स ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान किसी डिजायर्ड मेटल की लेयर परत दूसरी मटेरियल के ऊपर चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
It is one of the most common appliances of chemical effect of electric current. मीन्स ये सबसे ज्यादा कॉमन एक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industries for coating metal objects with a thin layer of different metals. Figure 14.8. The layer of metal deposit has some desired property which the metal of the object lacks. For example, plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handles, wheel rims, and many others. Chromium has a shiny appearance, it does not corrode. इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, चमक होती है इसकी अपीयरेंस में देखने में, और ये कोरिड भी नहीं होता, मतलब जल्दी से इसके कोई भी किसी प्रकार का जंग नहीं लगता. इट रेजिस्टेंस स्क्रैचेस, और इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ते. हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम. मीन्स ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से बना के यूज नहीं करते. तो सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड. मीन्स कोई चीपर मेटल का, बहुत ज़्यादा सस्ती मेटल से हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसके ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ा देते हैं क्रोमियम की. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट्स, आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई होती है और बड़े चमकदार वो होते हैं वो सारी चीज़ें. उनको जल्दी सी कोई किसी प्रकार का जंग कोरिजन नहीं लगता. जैसा कि आप 14.8 सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख रहे हैं, आपके सामने हैं इन द फिगर. नाउ ज्वेलरी मेकर्स silver and gold on less expensive metals. These ornaments have the appearance of silver and gold but are much lesser expensive. Means कोई भी लेस एक्सपेंसिव मेटल, मीन्स कोई सस्ती सी मेटल और उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की परत चढ़ा देना, और उसके बाद उसके गहने जो बनते हैं बहुत ही चमकदार और अच्छे लगते हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड के ही हैं सच में, बट वो जितने भी गहने होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा परत चढ़ा दी जाती है सिल्वर और गोल्ड की, और वो लेस एक्सपेंसिव बना दिए जाते हैं. मीन्स जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमें मिलती है अपनी मार्केट्स में. टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन. टिन is less reactive than iron, thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. Means टिन जो कैन होते हैं एक्चुअल में आयरन के ऊपर टिन की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि हमारा फूड जल्दी से खराब ना हो, क्योंकि आयरन थोड़ा जल्दी रिएक्शन करता है हमारे फूड के साथ, लेकिन टिन थोड़ी देर में रिएक्शन करता है. आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. आयरन को हम यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में. हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरिड एंड रस्ट, और जबकि आयरन बहुत जल्दी कोरिड हो जाता है और इसके जंग लग जाता है. सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. मीन्स आयरन के ऊपर जिंक मेटल की परत डिपॉजिट यानी कि चढ़ा दी जाती है और इसको जंग लगने से बचा लिया जाता है. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न. इट इज ए polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. So this chapter is over. Please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.